इस देश में लग रहा है कि कंपटीशन सा चल रहा है कि भाई कौन कितना ज्यादा जनता के पैसे को लूट सकता है। कोई 47 करोड़ का शीश महल बना रहा है, कोई करोड़ों का घोटाला कर रहा है। और अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का अरबों का बंगला सामने आया है। जी हां, आज हम आपको जिस महल के वीडियो दिखाएंगे उसे देखकर आपको शीश महल का ख्याल भी नहीं आएगा। सोने की सजावट, इटालियन संगमरमर, 40 लाख का बाथरूम और न जाने कितने ही महंगे सामान समुद्र किनारे बने इस आलीशान महल में लगे हैं। लेकिन अब जब सरकार बदल गई है तो सत्ता में बैठी पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है। पूरा मैटर क्या है आपको विस्तार से इस वीडियो में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। जनता के सेवक के लिए चुने गए सरकारी सेवक, जिन्हें जनता अपने सेवा के लिए चुनती है, अगर वो राजा महाराजाओं की तरह रहने लगा तो सवाल उठना लाजमी है। और यही एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 47 करोड़ के शीश महल की तस्वीरें अभी देश की जनता की आंखों से धूमिल भी नहीं हुई थी कि अब जख्मों को हरा करने के लिए एक और शीश महल सामने आ गया है। इस आलीशान महल को देखकर आप भी कहेंगे कि ये तो केजरीवाल की शीश महल का बाप निकला। चलिए आपको और इंतजार नहीं करवाते हैं, सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। सफेद संगमरमर की तरह चमकने वाले इस आलीशान महल को देखिए। जगन मोहन रेड्डी का यह महल किसी राजसी हवेली से कम नहीं है। इसमें इटालियन संगमरमर की फर्श, सोने की कारीगरी से जड़े दरवाजे और खिड़कियां, महंगे विदेशी फर्नीचर और ना जाने कितने ही मॉडर्न सुविधाएं इस बंगले में मौजूद हैं। इस बंगले में 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं जिनके लिए पहाड़ तक काट दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 100 किलोवोल्ट का एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, पक्की सड़कें, सीवेज सिस्टम और अलग से पानी की सुविधा तक की गई है। अब आप सोचिए, कभी आप या हम या कोई एक आम आदमी कभी इतने बड़े बंगले में रहने की सोच सकता है? लेकिन देश की जनता के लिए चुने सेवक जरूर ऐसे बंगले में रह सकते हैं। कीमत इतनी कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, इस बंगले की कीमत 50 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऋषिकोंडा पैलेस में जगन मोहन रेड्डी ने जनता जितना खर्च किया है, जनता देखकर दंग रह गई है। तस्वीरों में जो आप बाथरूम देख रहे हैं उसकी कीमत 40 लाख है। 12 लाख का कमोड है। 33 करोड़ रुपए तक तो बस इस घर के इंटीरियर पर खर्च किए गए हैं। इसके अलावा महल में शानदार फर्नीचर की भरमार है। यहां तक कि एक स्पा रूम भी बनाया गया है जिसमें लाखों का सामान, सेंटर, मसाज सेंटर भी है। दावा किया जा रहा है कि यह महल 10 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है। इसका इंटीरियर इतना महंगा है कि इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि 12 से ज्यादा लग्जरी कमरे वाले इस महल में 15-15 लाख रुपए के 200 झूमर भी लगाए गए हैं। इस महल में ब्लॉक में बैकेंट सुविधाएं, मॉडर्न कॉन्फ्रेंस हॉल, चौड़े गैलेरिया और शानदार लाइटिंग की सुविधा भी दी गई है। इस महल से बीच की व्यू भी शानदार दिखता है। तो देखा आपने, क्या बंगला, क्या फर्नीचर, क्या बाथरूम, सब एक से बढ़कर एक। अब जगन मोहन रेड्डी के इस बंगलों को लेकर क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं ये भी सुन लीजिए। देखिए, अरबों का बंगला को जगन मोहन रेड्डी ने अपनी सरकार में रहते बनवा लिया, लेकिन अब जब आंध्र प्रदेश में एनडीए की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है तो इस महल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी ने जनता के पैसों को खर्च करके 500 करोड़ रुपए का महल बनवाया है। आरोप ये भी है कि रकम भ्रष्टाचार करके जनता से लूटी गई है। इतना ही नहीं, विशाखापट्टनम में बाकायदा बैरिकेड्स लगाकर, ताकि कोई इसकी खबर ना, इसकी कानो कान किसी को खबर ना हो, गुपचुप तरीके से पहाड़ी जिनका नाम ऋषिकोंडा हिल है उसकी चोटी को काटकर इस महल को बनाया गया है। अब हर तरफ इस महल को लेकर चर्चा हो रही है। लोग आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का कंपैरिजन दिल्ली के
पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं। ऋषि कोंडा पर बने महल की तुलना दिल्ली वाले शीश महल से हो रही है। कहा जा रहा है कि पहाड़ पूरा पेड़ों से घिरा हुआ था तो हरा भरा लगता था, लेकिन अपने बड़े बड़े घर बनाने के लिए राजनेताओं ने सब बर्बाद कर दिया। अब लोगों की मांग है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल इस मामले की कार्रवाई करे, जांच करे। लेकिन सवाल आज ये भी है कि जिन राजनेताओं को जनता अपनी सेवा के लिए चुनती है, अगर वही जनता का पैसा लूटकर अपनी शान शौकत बढ़ाने का काम करते हैं, तो ऐसे नेताओं पर क्या कभी कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या ऐसे नेताओं को कभी जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? ऐसा हो या ना हो, लेकिन दिल्ली के चुनावों ने यह जरूर बता दिया कि ऐसे नेताओं को सजा देने का काम जनता अपने स्तर पर जरूर करती है। खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, मुद्दे पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।